दो बच्चों से दोस्ती करने निकला था, लेकिन आगे जो हुआ वो बिल्कुल नहीं सोचा था। अरे देवा। तो आज मम्मी को शॉपिंग करनी थी, इसलिए उन्होंने कॉल करके हमें विद्यापीठ बुला लिया। अब मम्मी का बुलावा और बेटा ना पहुंचे ऐसा रिस्क हम नहीं लेते लाडले। फिर हम दोनों सीधे ब्यूटी पार्लर पहुंच गए। मम्मी अपने आईब्रोज बनाने में बिजी हो गई और इधर हम फोन में ऐसे घुसे थे जैसे कोई बहुत जरूरी मीटिंग चल रही हो। तभी दो छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आकर मुझे बड़े ध्यान से देखने लगे। अब समझ नहीं आया कि पहचान लिया था या सोच रहे थे भैया इंसान है या कंटेंट क्रिएटर। मैंने सोचा चलो आज इनसे थोड़ा भाईचारा बढ़ाया जाए, इसलिए पास के दुकान से दो टेढ़े मेढ़े और एक पानी की बोतल लेकर वापस आ गए। लेकिन वापस आते ही देखे दोनों बच्चे ऐसे गायब थे जैसे रिश्तेदारों के सामने वाईफाई का पासवर्ड। अब बच्ची सिर्फ मम्मी, तो सोचे भाईचारा बाद में बढ़ा लेंगे, फिलहाल मम्मी के साथ ही सस्ती पार्टी कर लेते हैं। इतने में पापा भी आ गए, थोड़ी गप्पे सप्पे हुई और फिर निकल पड़े शॉपिंग मिशन पर। सबसे पहले कपड़ों की दुकान से दान करने के लिए एक साड़ी खरीद ली। उसके बाद बर्तन की दुकान पहुंचे, जहाँ से एक कटोरा और एक कढ़ाई खरीद लिए। अब धीरे धीरे लगने लगा था कि पूरे बाजार ही घर ले जाएंगे। इतना सब लेने के बाद फिर पहुंचे कावेरी। वहाँ मम्मी ने अपने लिए दो साड़ियाँ पसंद की और हैरान की बात ये कि दोनों मेरी पसंद वाली। उस दिन पहली बार लगा कि घर में हमारी भी थोड़ी वैल्यू है। शॉपिंग खत्म हुई तो टोटो पकड़कर वापस सीधे विद्यापीठ आ गए। फिर यहाँ से समोसा चाट खाए। अब मम्मी को गाँव जाने वाले टोटो तक छोड़ने वाले ही थे कि तभी मौसम ने सोचा रुको, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। फिर क्या थोड़ी देर बारिश रुकने का इंतजार किए। जैसे ही बारिश खत्म हुई मम्मी गाँव के लिए निकल गई और हम वापस रूम के लिए।